शैलेश जी, आप जब अच्छे केवल एंकर नहीं हैं, आपके पास शब्द है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी जो आप वक्तव्य सुन रहे थे वो माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी का सुन रहे थे, जिन्हें हम सब स्नेह से दादा भी कहते हैं, गिरिराज दा। उनकी एक अपनी पहचान है और सच कहें तो वर्तमान समय में वो एक हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। अस्पष्ट वाणी, सनातन के प्रति सीधा लगाव और बिना लाग लपट के वो अपनी बातें कहते हैं। और खासकर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत नज़दीकी भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री उन्हें बहुत स्नेह भी करते हैं। उस कार्यक्रम में संचालन के दौरान मैंने अपनी कुछ बातें रखी और उसके उपरांत जब माननीय मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी आए तो उन्होंने अपने संबोधन के बीच में उन्होंने मेरे लिए कुछ शब्द कहे, एक तरह से मुझे निर्देशित किया। और वह यह था कि शैलेश जी, आप एक सिर्फ अच्छे एंकर नहीं हैं, आपके पास शब्द है, शब्द भंडार है। शैलेश जी, आप जब अच्छे केवल एंकर नहीं हैं, आपके पास शब्द है। तो आप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी जिस कार्यक्रम में जाएं और वो कार्यक्रम अनुमति देता हो, उसकी प्रकृति उस लायक हो जहाँ आप अपनी बात रख सकें, तो निश्चित तौर पर वो बातें रखें जो राष्ट्र का प्रतीक है। आप जब भी किसी भी मंच पे जाएं, अगर वो मंच कहने की इजाजत दे, उसकी प्रकृति और परिस्थिति दे, आप जरूर लोगों को बताएं। उन्होंने कहा, मैं चाहूँगा कि आप बात करें सनातन की, जो राष्ट्र की पहचान है। आप बात करें भारतीय संस्कृति की, जो राष्ट्र की पहचान है। आप बात करें संस्कार की, जो भारत के राष्ट्र की पहचान है। कि आज भारत को जरूरत है, भारत को जरूरत है भारत की संस्कृति। जिस दिन मैंने देखा भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार में ही भारत की राष्ट्रीयता भी छुपी हुई है। क्योंकि सनातन संस्कृति, संस्कार अगर न हो तो भारत की पहचान भी नहीं है। बोलने में तो प्रखर हैं ही। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस देश में एक ऐसा प्रचलन भी चला जब लोग अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को छुपाते थे। टीका और शिखा लगाने में शर्माते थे कि कहीं इससे गलत मैसेज न चला जाए, कोई हंस न दे, लोग क्या कहेंगे, और कहीं इससे भाईचारा समाप्त न हो जाए। इस हेतु अपने सनातन संस्कृति को, अपने संस्कारों को छुपाए जाने की प्रथा रही। लेकिन देश तभी जीवित रहेगा, राष्ट्र तभी गर्व करेगा, तभी संपन्न होगा जब अपनी सनातन संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी विरासत को लोग पहचानें और उस पर गर्व करें। ये बात मेरे लिए गर्व का विषय था, क्योंकि अपने संबोधन के बीच में खास करके ये प्रेषित करना कि मैं चाहूँगा कि आप ऐसा करें, यह मेरे लिए एक तरह से आदेश था। वैसे उन्होंने कहा कार्यक्रम के बाद कि आप सरस्वती पुत्र हैं शैलेश जी, और मेरा
तो मैंने कहा कि आपके आदेश का पालन होगा। तो उन्होंने कहा कि आदेश नहीं, आग्रह। लेकिन मेरा मानना है कि जब बड़े लोग जो आपके गार्जियन समान हैं, उनके बातों को आदेश मानकर ही कार्य किया जाना चाहिए। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि मैं जब आपसे बात करता हूं इस चैनल पर शैलेश की बात में, तो सनातन से जुड़ी हुई बातें, संस्कार से जुड़ी हुई बातें अक्सर किया करता हूं। और मंचों से भी मेरी कोशिश होती है कि अपने विरासत, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को मंच से रख सकूं, ताकि नई पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को इससे फ़ायदा हो और इसके बारे में लोग जानें। मनोरंजन के लिए ही कोई बात कही जाए यह आवश्यक नहीं है। मनोरंजन के साथ अपने संस्कार को समावेशित करते हुए बात रख दी जाए, उसका महत्व है। आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी ने मेरे लिए जो बात कही, उस पर हम गर्व करते हैं। बात तो मेरे लिए बहुत लोग कहते हैं, मंच से भी कहते हैं, मंच के बाद भी कहते हैं, लेकिन इस बात को मैं विशेष तौर पर इसके वीडियो के रूप में मैं इसलिए डाल रहा हूं, आपके बीच रख रहा हूं, क्योंकि जिन बातों को मैं रखता हूं उसके प्रतीक के रूप में आदरणीय श्री गिरिराज सिंह माने जाते हैं। कुछ विशेष चेहरे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह जैसे व्यक्तित्व एक खास पहचान है। अस्पष्टवादी, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक। तो इसलिए इन लोगों के कहे गए शब्दों का विशेष महत्व है। इसीलिए मैंने वीडियो में ये सारी बातें कही। आप सबसे भी आग्रह है कि आप सब भी सनातन संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने विरासत को सदैव आगे ले जाने का प्रयास करें। आडंबर नहीं, हृदय से सशक्त बने, अपनी संस्कृति को पहचाने और अपनी संस्कृति पर गर्व करें। शैक्षणिक बने, साहित्यिक चीज़ों को जाने और अपने इतिहास को सही ढंग से जानने का प्रयास करें। आदरणीय गिरिराज सिंह जिन्हें हम दादा कहते हैं, मैंने उसी मंच से आभार भी व्यक्त किया और कहा कि आपने जो निर्देशित किया है वो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, लेकिन अब और प्रखरता के साथ और जोर लगाकर मैं इस काम को प्रत्येक मंच से करने का प्रयास करूँगा। होता है और आपने जो आदेशित किया है वो मैं पहले से करता आ रहा हूँ और आगे आपके आदेश पर मैं और प्रखर रूप से करने का प्रयास करूँगा। तो शैलेश की बात में मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाया जाए। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ नई बातों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।